ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें अशुभ ग्रहों का दान करना चाहिए। वजन के बराबर दान की बात है, जिसे तुला दान कहते हैं। लेकिन तुला दान के बारे में कोई नियम नहीं है, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, सब ग्रहों का दान करना चाहिए। कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए? तो तीर्थ क्षेत्रों में तुला दान करना चाहिए। सप्तधान का दान हमेशा करना चाहिए, वो सभी जगह करना चाहिए। ग्रहों के अनिष्ट निवारण के लिए दान देना चाहिए। महादशा का भी दान देते रहना चाहिए। इससे भी शुभ कर्म जमा होते हैं और दुष्ट कर्म कटते हैं। भागवत पुराण में भी लिखा है तुलादान तीर्थ क्षेत्र में भी दिया जा सकता है और घर में भी दिया जा सकता है। तुलादान विशेष पर्व में भी दिया जाता है। और पुराण कथाएं कहती हैं माता यशोदा भगवान कृष्ण का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था उसका दान किया करती थी। 27 दिनों में एक बार जन्म नक्षत्र का तुलादान भी करती थी भगवान कृष्ण का, और नक्षत्र दान भी करती थी। अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग दान है। और दूसरा भागवत में एक और प्रकरण आता है, भगवान कृष्ण की दिनचर्या में भगवान कृष्ण नियमित तुलादान करते थे, अपने वजन के बराबर गेहूं इत्यादि दान करते थे। तो सप्तधान्य भी एक प्रकार से तुलादान का ही एक रूप है। नियमित करना चाहिए, कब तक नहीं, हमेशा करना चाहिए। सप्तधान दान का सर्वोत्तम रूप है। ये सभी ग्रहों के अनाज हैं, 7 ग्रहों के अनाज है, दालें हैं। दान आदि शुभ कर्म सदा सर्वदा करना चाहिए। लोकोपकार, लोगों की सहायता यानी शुभ कर्म करना चाहिए। अपकर्म से बचना चाहिए। अपकर्म का मतलब है दुष्ट कर्म, जिसके लिए गोस्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। दूसरों के हित के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के बराबर कोई अधर्म नहीं। तो कम से कम लोगों को पीड़ा तो नहीं ही देनी चाहिए, किसी भी कारण से नहीं देनी चाहिए। दंड देने का अधिकार माता पिता शिक्षक गुरु का होता है। वो दंड शिक्षण के लिए दिया जाता है, पीड़ा के लिए नहीं दिया जाता। पीड़ा के लिए पीड़ा नहीं दी जाती है। जो माता पिता गुरुजन दंड देते हैं उसका एक मकसद होता है और उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरा अधिकार राजा और प्रशासन का होता है। राजा देता है न्याय प्रक्रिया के अनुसार। मनमानी मनचाहा दंड कोई किसी को नहीं दे सकता। जब बात हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं की करते हैं तो गरुड़ पुराण की प्रधान शिक्षा है आप शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो। और गरुड़ पुराण शुभ कर्मों को परिभाषित भी करता है।